नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। लोकसभा चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में चुनाव हुआ। प्रथम चरण का चुनाव संपादित हो गया है। 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को चुनाव था। चुनाव संपन्न संपादित हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा। तब तस्वीरें सामने आएंगी कि कौन भारत का नया प्रधानमंत्री बनता है। बहरहाल हम लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है कि भारत में 97 करोड़ मतदाता हैं। 97 करोड़ मतदाता में लगभग 60% से ज्यादा युवा मतदाता है। लेकिन युवा जो नेताओं की पार्टियों की तकदीर बदलते हैं और ताज पहनाते हैं, वही युवा आज क्यों हाशिए पर खड़े हैं। रोजगार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगार युवा घूमते रहते हैं। परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। मेहनत करने वाले युवाओं पर, परीक्षार्थियों पर क्या गुजरता होगा। बूढ़े माँ बाप आस लिए बैठे होते हैं कि शायद इस एग्जाम में हमारा बच्चा सफल हो जाए और हमारे बुढ़ापे की लाठी बनकर सहारा बने। बुढ़ापे की लाठी बनकर तो युवा सहारा होता ही है, लेकिन जब वह लाठी अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ा होती है और तब सहारा बनती है, तो उसका अंजाम और उसकी खुशी ही कुछ अलग होती है। आज हम लोकसभा 18वीं लोकसभा के लिए खड़े हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 7 चरणों में चुनाव होगा। आज का जो हमारा मुद्दा है वह यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 रोजगार के लिए दर दर भटक रहे युवा, जो भाग्य विधाता युवा मतदाता है, जो किसी के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, वो दर दर क्यों भटक रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं। इस कक्षा में हम बात करेंगे कि भारत में सरकारी पद कितने हैं, किन विभागों से पदों को समाप्त किया जा रहा है, कितने पद भरे गए हैं। जो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों को मिलाकर क्या कहा है, कितने पद को सृजित किया गया है, कितने पदों को भरा गया है, आगे की राह क्या होगी, और इस चुनाव में एनडीए गठबंधन का क्या मैनिफेस्टो है, और इंडिया गठबंधन का प्रमुख जो घटक दल है कांग्रेस, उसका क्या मैनिफेस्टो है। दोनों में युवाओं को किस किस तरीके से तरजीह दी जा रही है ताकि युवा उनके साथ जुड़े और उनकी तकदीर बदलें और युवाओं की भी तकदीर बदल जाए। तो आइए बात कर लेते हैं रोजगार के लिए दर दर भटक रहे भाग्य विधाता युवा पर। हम बात करेंगे युवाओं के सहारे सत्ता, लेकिन युवा हाशिए पर क्यों। 2024 का चुनाव, 2024 का आम चुनाव चल रहा है। मार्च महीने में इसकी घोषणा हुई थी। 7 चरणों में चुनाव होंगे। साथ ही साथ 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। उस पर हम लोग बात कर लिए हैं। यह एक हमारी एपिसोडों की श्रृंखला चल रही है। चुनाव तक यह श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। और 1951 से जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, तब से लेकर आज तक क्या क्या रोचक मुद्दे रहे, क्या क्या जानकारी परक चीजें होनी चाहिए, जो हमको जानकारी होनी चाहिए, तो इन मुद्दों को बताया जा रहा है। आप दर्शकों के द्वारा वीडियोस को सराहा भी जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तो इस कक्षा में हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या, युवा मतदाताओं की स्थिति, बीजेपी में मोदी की गारंटी क्या है, अर्थात बीजेपी का घोषणा पत्र जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, और कांग्रेस के न्याय पत्र, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको न्याय पत्र नाम दे दिया गया है। आइए एक एक बात करते हैं। उसके बाद बात कर लेंगे इसी में जो वर्तमान हमारी सरकार है, निवर्तमान एनडीए की सरकार है, उससे कितने खुश और कितने नाखुश है हमारे युवा। एक एक करके मुद्दाओं को देखते हैं। भारत की जनसंख्या और युवा मतदाता की जनसंख्या और युवा मतदाता। वैसे तो वर्ष 2011 में जो मतगणना हुई थी, वैसे तो वर्ष 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ के आसपास है। लेकिन कोरोना काल के चलते भारत की जनगणना 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई। दशकीय जनगणना होती है, ये तो आप जानते ही हैं। अब वह जनगणना अगले वर्ष 2025-26 तक पूरी करवाई जाएगी। जिस प्रकार से भारत की विकास दर है, भारत की विकास दर अर्थात आप जनसंख्या का विकास दर, उसके हिसाब से अगर इसको माना जाए, तमाम आंकड़े और तमाम चैनल और रिपोर्टों के माध्यम से, भारत की जो वर्तमान में आबादी है वो 140 करोड़ के आसपास है। भारत की पूरी आबादी 140 करोड़ है, उनमें 97 करोड़ हमारे मतदाता हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास थी। जनगणना
कोरोना के कारण 2021 में नहीं हो पाई, 2026 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। 2026 में इसको करवाया जाएगा। वर्तमान में जो 2024 में भारत की जनगणना 140 करोड़ के आसपास है। वर्तमान में देश में 15 से 25 साल के बीच लगभग 25 करोड़ युवा हैं। 2014 में आई नेशनल यूथ पॉलिसी के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें ही युवा माना जाता है जिनकी उम्र 15 से 30 वर्ष होती है। तो इस प्रकार से देखें तो 37 करोड़ से अधिक आबादी युवा की आबादी है। लेकिन अगर हम 35 वर्ष तक के लोगों की उम्र को देखें भारत में कि 35 वर्ष की उम्र तक के कितने लोग हैं भारत में, तो भारत में 48 करोड़ युवा हैं। युवाओं का देश है भारत। भारत में 48 करोड़ युवा हैं। वह कहीं ना कहीं से सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सरकार हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका होती है। आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। 2024 का आम चुनाव और मतदाता। पूरे भारत में मतदान करने के लिए 96.88 करोड़ अर्थात लगभग 97 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब मतदाता बने हैं। यह संख्या 2019 में संपन्न हुए आम चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा है। 8% ज्यादा है। उस समय इससे 8% कम 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 90 करोड़ के आसपास मतदाता थे। 8% बढ़ गए हैं। इस समय 96.88 करोड़ हो गए हैं। 97 करोड़ मतदाता हो गए हैं। पुरुष मतदाता 49.7 करोड़ है। महिला मतदाता 47.1 करोड़ है। 49.7 करोड़ है। महिला मतदाता 47.1 करोड़ है। इस बार 18 से 29 वर्ष के 21.6 करोड़ मतदाता हैं। 18 से 29 वर्ष के कितने करोड़ मतदाता है? 21.6 करोड़ मतदाता है। बहुत मायने रखता है। पूरे मतदाता 97 करोड़ है, उसमें 21.6 मतलब लगभग 22 करोड़ मतदाता है। लगभग कितना? 20% से ज्यादा। 18 से 19 आयु वर्ग के लगभग 1.85 करोड़ नए मतदाताओं को पहली बार जोड़ा गया है। थर्ड जेंडर के मतदाता 48,044 है। विकलांग व्यक्ति मतदाता जिसे पीडब्ल्यू फिजिकली हैंडीकैप की संख्या 88.4 लाख है। वरिष्ठ नागरिक जो है वो 1.86 करोड़ है। इसमें से 2.38 लाख 100 साल से अधिक की उम्र के हैं। देखिए, यह आंकड़े इसलिए बताए जाते हैं कि सरकारें जो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है उसमें हर आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे, हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी तो किस वर्ग के लिए क्या करेगी। महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ के आसपास है। तो महिलाओं के लिए जो सरकार अपना न्याय पत्र, घोषणा पत्र या गारंटी पत्र जारी करती है उसमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं देगी। हमारी सरकार ये काम करेगी। अगर वही सरकार है दोबारा चुनाव लड़ रही है तो वो बताएगी कि हमने पिछले अपने कार्यकाल में ये काम किया। जो काम बच चुके हैं उसको आगे कार्यकाल में पूरा करेंगे अगर जनता अपना आशीर्वाद रूपी मत देगी, और अगर नहीं देगी तो उसकी बात ही नहीं होती है। जो सरकार सत्ता में नहीं होती है वो भी योजनाएं लाती है, अपना मैनिफेस्टो लाती है। कांग्रेस ने भी अपना न्याय पत्र जारी किया है। न्याय पत्र में उन्होंने भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बुजुर्गों के लिए अपनी तमाम योजनाएं बताई है कि अगर कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आती है तो हम ये काम करेंगे। अब आगे का क्या हाल है, सरकारी नौकरियों का क्या हाल है, इस पर हम आंकड़ों की बात करते हैं। जो केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में लिखित जवाब में दिया था कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी तरह के मंत्रालय और विभागों में 1 मार्च 2021 तक करीब 40,35,000 पद खाली थे। 40,35,000 पद खाली थे जिन पर नियुक्ति की जानी थी, जिसमें महज 30,55,000 पदों पर सरकारी नौकरी मिली है। बाकी 9,79,000 मतलब 10 लाख के आसपास पद खाली हैं। अभी भी 10 लाख के आसपास पद खाली हैं। सरकार इन पदों को क्यों नहीं भरना चाहती है, ये एक अलग मुद्दा है। अगर फॉर्म निकलता है तो सरकार सही से पेपर नहीं करवा पाती है, पेपर लीक हो जाता है, ये एक अलग मुद्दा है। बेरोजगार हमारे युवा जो हैं वह हरदम हाशिए पर रहे हैं। इस सरकार में पेपर आउट होने का जो रेशियो है पिछली सरकारों की तुलना में ज्यादा हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है? लोगों का निजी स्वार्थ कारण है या डिजिटलीकरण इसके पीछे एक कारण बन रहा है? यह अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। सरकार
पेपर आउट करने वालों को पकड़कर शिकंजा कसती है वो अलग बात है, लेकिन जो तैयारी करते हैं, जो एक एक साल तक तैयारी करते हैं, एक साल का अपना खर्चा कैसे निकालता है वह परिवार, अपने बच्चों को खेती किसानी से कैसे पैसा देता है, वह समझता है उसका दर्द जब पेपर आउट हो जाता है। लड़का उत्साह के साथ परीक्षा हाल में पहुंचता है। परीक्षा हाल के बाद जब परीक्षा देकर निकलता है तो तमाम टीवी चैनलों, न्यूज़ रिपोर्टरों, पेपरों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर देखता है कि पेपर ही तो आउट हो गया, तो उस लड़के का मनोबल टूट जाता है और उससे दुखी होकर कई युवा आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। यह सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों कि आज के युग में जब युवा मतदाता आपकी तस्वीर, आपके भाग्य की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं, उस युवाओं को के लिए क्या आप एक सही तरीके से निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा का संपादन नहीं करवा पा रहे हैं? जितने ही पद हैं आप उनको क्यों नहीं भर पा रहे हैं? आखिर क्या कठिनाई आ रही है? क्योंकि पहले तो पद जब सृजित किए गए थे उस हिसाब से आपको पदों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए आबादी के हिसाब से, लेकिन बहरहाल आप वो नहीं कर रहे हैं। वो आपकी नाकामी को प्रदर्शित तो करता ही है। उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि जितने खाली पद पड़े हैं आपने उसके क्यों नहीं भरा? एक नियत समय में पदों की भरने की व्यवस्था का न होना युवाओं के हाशिए पर और बेरोजगारी के पीछे और युवाओं के आत्महत्या और अवसाद में जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। बहरहाल केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, इतना पद है। जितेंद्र सिंह द्वारा कहा गया है कि मोदी सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में 9 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की है। लग रहा है कि अपने घर से प्रदान की हैं 9 लाख सरकारी नौकरियां 9 साल में। जिस देश में 40 करोड़ के आसपास युवा हैं, वहां पे मात्र 9 लाख नौकरियां भरी गई है, वो भी 9 साल में। मोदी सरकार कही थी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियों के एवज में अगर 9 साल का कार्यकाल देखा जाए तो 18 करोड़ नौकरियां होती। 18 करोड़ अगर सरकार नौकरियां दे देती तो 38 करोड़ में से 18 करोड़ को घटा लीजिए तो लगभग 50% जो लोग थे उनको नौकरी मिल जाती। लेकिन 9 लाख कहाँ का मामला है? क्या आंकड़े हैं? हम कैसे विश्वास करें अपनी सरकार पर कि जो हमारी सरकार है वह युवाओं को कैसे नौकरी देगी या युवाओं को कैसे स्वावलंबी बनाएगी? ये मुद्दा अलग है। अब भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसको हम मोदी की गारंटी, या पार्टी लिखी है कि मोदी की गारंटी है। जान लेते हैं कि भाजपा का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में क्या क्या बातें लिखी गई, क्या क्या कहा गया है। भाजपा अर्थात मोदी ही अब हो गई। नौकरी की बात की गई। फूड प्रोसेसिंग हब से जॉब्स मिलने का दावा किया गया। यह सरकार तो पहले ही कह चुकी है कि आप पकौड़ा बनाइए, रोजगार दीजिए और रोजगार लीजिए। वही बात कर रही है फूड प्रोसेसिंग हब बनेगा भारत। हम खाने वाली सामग्रियों की प्रोसेसिंग कर करके पैसा बनाएंगे जिससे नौकरियां मिलेगी इस क्षेत्र में। और क्या होगा? इसको बनाएंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को लाभ होगा। गेहूं है, गेहूं से चोकर अलग करेंगे, आटा अलग करेंगे, मैदा अलग बनाएंगे, दलिया अलग बनाएंगे। तो अलग अलग प्रोसेसिंग करके, फूड प्रोसेसिंग करके हम अलग अलग उत्पाद के रूप में एक ही गेहूं फसल से उत्पादित कर देंगे। तो इसमें जो लगा युवा होगा उसको भी रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और किसानों को भी लाभ होगा। सरकार का ये दावा है कि हम अगले कार्यकाल में ये काम करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून लागू करने की घोषणा यह सरकार की है कि जो सरकार भी यह मानती है कि पेपर लीक हो रहा है और यह एक गंभीर मुद्दा है। भारत जैसे देश में पेपर का लीक होना, परीक्षाओं के पेपर का लीक होना, इस सरकार में सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, कक्षा 10 और 12 का हुआ था। जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं लगभग सबका पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार ने यह मानते हुए, अपनी गलती को मानते हुए यह कहा है कि पेपर लीक पर हम कानून लाएंगे और उसको लागू करेंगे, ऐसी घोषणा की है। मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए लोन देकर रोजगार के साधन पैदा किए जाएंगे। जो सरकार की मुद्रा योजना है उसके तहत 20 लाख रुपए हम लोन के रूप में देंगे और रोजगार पैदा करेंगे। युवाओं के लिए क्या है? ये तो रही नौकरी के बारे में बात। युवाओं को क्या? नए शिक्षण संस्थान बनेंगे, नौकरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। नौकरी के लिए क्या मूलभूत अवसंरचनात्मक विकास हो, ऐसी बातें की जाएंगी युवाओं के लिए, ताकि युवाओं को नौकरी मिले। अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। 10 सालों के कार्यकाल में कितने खोले गए हैं उससे आप रूबरू हैं। आगे महिलाओं के लिए सरकार क्या करेगी? महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण की गारंटी थी।
ये है बीजेपी का जो घोषणा पत्र, जिसे मोदी की गारंटी के नाम से नाम दिया गया है, मोदी की गारंटी। उसमें यह कुछ मोटी मोटी बातें रही। 2024 इसमें क्या क्या बात किया गया है, क्या क्या बात की गई है, क्या क्या वादे किए गए हैं। वादा किया गया है कि नौकरी के लिए क्या काम करेंगे, नियमित भर्ती को वरीयता देंगे, पक्की नौकरी के लिए कानून लाएंगे। यह जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिस स्टेट में सरकार है या केंद्र में भी है, अग्निवीर योजना 4 सालों के लिए हमारे युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है। संविदा पर जो लोगों को रखा जा रहा है, एडहॉक बेस पे जो नौकरियां दी जा रही है, शिक्षा मित्र जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए न्याय पत्र में, कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा गया है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो पक्की नौकरी के लिए कानून बनाया जाएगा, नियमित भर्ती को वरीयता दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक होने के मामलों में फैसला देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। मतलब पेपर लीक का मामला हुआ जो हुए, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का तुरंत मामले का निस्तारण किया जाएगा। यह सरकार करेगी जब सत्ता में आएगी। साथ ही सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की घोषणा होगी। मुआवजा सबसे बड़ी बात है। जो परीक्षार्थी है, परीक्षा देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो जब तक अगला पेपर ना हो उस दिन तक वह लड़का बाहर रहकर अपनी पढ़ाई को नियमित कैसे कर पाएगा, उसके खर्चे के लिए यह जो कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो मुआवजा देगी, ऐसी वो बात की है अपने न्याय पत्र में। उन्होंने इस बात को शामिल किया है। पक्की नौकरी की गारंटी के लिए 1961 के एक्ट के स्थान पर प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। 1961 का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसके लिए पक्की नौकरी की गारंटी के लिए क्या लाया जाएगा, प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाने की बात की गई है। आगे वहीं पे युवाओं के लिए क्या किया जाएगा, स्टार्टअप फंड मिलेगा, 5000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा। आवेदन शुल्क समाप्त करने की घोषणा की गई है। जो आवेदन शुल्क होते हैं उसको समाप्त किया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो लोक सेवा आयोग के द्वारा, चाहे उच्चतर शिक्षा चयन बोर्ड आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, उसके लिए 2000 रुपए का परीक्षा शुल्क फॉर्म है। आप समझिए 2000 रुपए बहुत होते हैं। अगर उसको निःशुल्क कर दिया जाए तो कितना आराम होगा। उससे ज्यादा तमाम तरह के खर्चे सरकार कर देती है, लेकिन शिक्षा पर ये सब चीजें, जो मूलभूत चीजें हैं, वो खर्च नहीं कर पाती है। तो यह जो कांग्रेस अपने न्याय पत्र 2024 में यह बात कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो आवेदन शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा, स्टार्टअप फंड बनेगा। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 30 लाख स्वीकृत पदों को भरा जाएगा। केंद्र सरकार के जितने विभाग हैं उस सब में जो 30 लाख स्वीकृत पद हैं, आते आते सरकारें भर देगी। या उसके बाद स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड योजना लाई जाएगी। स्टार्टअप के लिए क्या लाया जाएगा, स्टार्टअप मतलब हम अपना एक नया रोजगार कैसे डेवलप करें, उसके लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र न्याय पत्र में कहा है कि स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स लाया जाएगा। इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। हमारे बजट में ही 5000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए जाएंगे कि जो लोग हैं वो स्टार्टअप अगर खोलना चाहते हैं तो वो इसमें से ले पैसा और खोले। इससे 40 साल से कम उम्र के युवाओं को खुद का व्यापार शुरू करने में मदद मिलेगी। न्याय पत्र में यह भी बात की गई है कि 15 मार्च 2024 तक बाकी सभी शैक्षिक कर्ज को ब्याज सहित माफ कर दिया जाएगा। अभी कितने ऐसे युवा हैं जो लोन लेके, कर्ज लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चुनाव के पहले, चुनाव की जब घोषणा हुई थी उसके पहले 15 मार्च 2024 तक ऐसे युवा जो शैक्षिक कर्ज लिए हैं, पढ़ाई के लिए कर्ज लिए हैं, उनके कर्ज को ब्याज सहित माफ कर दिया जाएगा। अर्थात कर्ज कई तरीके से माफ होता है, एक ब्याज माफ कर दिया जाता है, मूलधन माफ कर दिया जाता है। लेकिन यह सरकार कह रही है कि यह कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर आप लोग मुझे सत्ता में आने का मौका देंगे तो हम जो शिक्षा के लिए जो लोग ब्याज लिए हैं, कर्ज लिए हैं, तो ब्याज सहित पूरे कर्ज को माफ कर दिया जाएगा 15 मार्च 2024 तक। आगे महिलाओं के लिए न्याय पत्र में कांग्रेस ने क्या घोषणा की है कि बिना शर्त सभी गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी और नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार आएगी तो क्या काम करेगी, 1 से 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जो स्कॉलरशिप है उसको दोगुना कर दिया जाएगा। आदि तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं जो घोषणा पत्र में, उससे जुड़े हुए जो इनकी घोषणाएं हैं उनको हमने शामिल कर लिया। अब निवर्तमान सरकार है और युवा, उस पर ये बात कर लेते हैं। निवर्तमान सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादों पर खरा नहीं उतरी है। हम उन वादों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे वादों की बात कर रहे हैं जो युवाओं से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हैं, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो वादे हैं उन वादों पर हम बात कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों के फीस में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, यह नहीं होनी चाहिए।
यह मेल नहीं खाता है सरकार की। किसी भी सरकार को यह नहीं चाहिए कि जो शिक्षा की फीस है, पढ़ाई की फीस है, वह ज़्यादा हो। पढ़ाई की फीस ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई साधारण परिवार भी उसको वहन कर पाए। सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई लेकिन युवा रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन युवाओं को सरकार रोजगार नहीं दे पाई। आज की इस कक्षा में हम बात करें कि भारत जैसे देश में जहां पे युवा सरकार को बनाते हैं और गिराते हैं, उस देश में भी युवाओं को हाशिए पर रख दिया गया है। इसके पीछे की क्या क्या वजह हैं? सरकार अपने घोषणा पत्र में क्या क्या लाई है, पार्टियां अपने घोषणा पत्र में क्या क्या लाई हैं, जिससे कि आप हमारे तरफ आकर्षित होइए और मुद्दों का, घोषणाओं का लाभ लीजिए। युवाओं के आकर्षित होने के पीछे है, जब युवा युवा होता है तो वह धर्म के पीछे भागता है। किसी ने कहा ही है कि धर्म अफीम होता है। अफीम मतलब एक ऐसा नशा कि जो आप न चाहते हुए भी अगर उसकी चपेट में आ जाते हैं तो उसके चंगुल से आप वापस नहीं जा पाते हैं। ये रही आज की कक्षा, आज की वीडियो सेशन। आपको यह हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल 11 क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़े और लोगों और मित्रों तक इस चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।